डी शार्प से शुरू हो रहा है आपका ये भजन। जो लिरिक्स लिखी हैं वो थोड़ी अलग हैं। I mean, वो शुरू में उसका वो नहीं है, जो कोरस है मेरे नाथ नाथ, यहाँ से आपका जो कोरस है वो शुरू होता है। ये पहला उसका जाप है, ठीक है। तो आपकी लिरिक्स में क्योंकि लिखा हुआ नहीं है ना, लिरिक्स डायरेक्टली आपकी संग तुम गौरा माँ को लाना से है, ठीक है। तो लेकिन आपका भजन जो शुरू होता है वो है मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे शंकर, ठीक है। कैसे है एक बार इसके सुर देख लीजिए। मेरे, यहाँ से आपका भजन पहला शुरू हो रहा है। सा, डी शार्प का सा है इसका। मेरे नाथ नाथ, मेरे मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ, दो बार आएगा। मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ ना मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, ये दो बार तो सेम ही है। मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ। अगली बार तीसरी बार में क्या होगा, मेरे नाथ नाथ, ये तीसरी बार में होगा, वरना मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ, ये दो बार समान है। फिर मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, इस तरह से है ये। मेरे दूसरा वाला अलग है। मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, इस तरह से जा रहा है ये। पहले में थोड़ा आगे गया था, इसमें उधर ही आ गया है। मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, है ना। मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, यहाँ चेंज हो गया बस। पहले था नाथ शिव शंकर, फिर आ गया नाथ शिव शंकर, ठीक है। नाथ शिव शंकर, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो मेन लाइन है वो शुरू हो जाती है कि संग तुम गौरा माँ को लाना, और वो तुरंत ही शुरू हो रही है। कि संग तुम गौरा माँ को लाना। अब इसमें इन्होंने तो की शब्द इस्तेमाल किया है, आपके लिरिक्स में नहीं है।
कि संग तुम गौरा माँ को लाना, ये इन्होंने लिखा है, आपके इसमें लिखा है संग तुम गौरा माँ को लाना, लेकिन इन्होंने गाया है कि संग तुम, और ये तुरंत ही है मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर। अब वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने एडिटिंग के ज़रिए इस लाइन को जोड़ा है, क्योंकि जो कि तुम जो है ना वो पहले शुरू हो रहा है। अब यहाँ अगर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेरे नाथ नाथ पे इसका सम है, मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर, ठीक है। और इनका है कि तुम के संग तुम गौरा माँ को, कि संग तुम गौ, यहाँ से कि संग तुम गौ ऐसे आएगा, और ये शंकर ही इधर खत्म हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक ही इंसान के लिए दो मात्राओं से एक ही मात्रा से दो अलग अलग अक्षर कॉम्पोजिशन उठाना है। इन्होंने तो खैर, क्योंकि वो नाथ नाथ वाला शंकर जो है ना वो एडिटिंग, वो एक लूप बन गया, उसके बाद इन्होंने दोबारा रिवाइंड करके एक मात्रा पहले से अगली लाइन रिकॉर्ड कर दी, तो आप देखेंगे वहाँ ओवरलैप है, इसको ओवरलैप कहते हैं। यानी नाथ नाथ शंकर का जो र है वहीं की भी है कि संग तुम गौरा माँ को लाना, ठीक है। तो खैर वो तो खैर आपको रिकॉर्डिंग कराएंगे, तो आपको वो वैसे भी 2 टेक में कराएंगे, ये दूसरी वाली लाइन अलग से ही आएगी, एक सांस में पूरा नहीं गा सकते आप, क्योंकि वो मात्रा चली जाएगी वहाँ पे। मेरे नाथ नाथ शिव शंकर संग तुम गौरा माँ को, फिर ये लाना पड़ेगा, की वहाँ पे नहीं आएगा। मेरे नाथ नाथ शिव शंकर संग तुम शंकर संग तुम शंकर शंकर, मेरे नाथ नाथ शिव शंकर संग तुम, ये कि संग तुम ये नहीं आ पाएगा। नाथ नाथ शिव शंकर संग तुम गौरा माँ को लाना, ये लाइव में गाया जा सकता है इस तरह से, कि संग तुम ये नहीं गाया जा सकता। की जो है वो उसी मात्रा पर है, तो वो खैर एडिटिंग है, वो रिकॉर्डिंग की उससे की गई है। हाँ, तो संग तुम गौरा माँ को लाने की कॉम्पोजिशन, संग तुम गौरा माँ, संग तुम गौरा माँ को लाना, संग तुम गौरा माँ को लाना, संग तुम गौरा माँ को लाना। शिव शंकर संग तुम गौरा माँ को लाना, नंदी पर चढ़ कर आना हम कर संग तुम गौरा, के संग तुम गौ, के संग तुम गौरा, के संग तुम गौरा। अब ये 2 तरह से इन्होंने कर सकते, संग तुम गौरा के संग तुम गौरा। मैंने आपको बताया संग तुम, तो वो हो गई संग तुम गौरा माँ को लाना। उन्होंने जो गाया वो है संग तुम गौरा, संग तुम वहीं पर है, संग तुम ऐसे नहीं, संग तुम यहाँ उतारा है, संग तुम गौरा माँ को लाना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कॉम्पोजिशन ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है। संग तू जो है वो इसी सुर पर है, संग तुम गौरा माँ को लाना, वो सेम ही है, संग तुम गौरा माँ को लाना, है ना। 2 हो गए, संग तुम और संग तुम, ये संग तुम गौरा, ठीक है। आगे नंदी पर चढ़ कर आना, नंदी पर चढ़ कर आना, हम भक्तों के कष्ट मिटाना, हम भक्तों के पर चढ़ कर आना हम भक्तों के, हम भक्तों के, हम भक्तों के कष्ट मिटाना, कष्ट मिटाना, कष्ट मिटाना, मिटाना,
भोले बाबा पर चढ़ कर आना, हम भक्तों के कष्ट मिटाना, भोले बाबा। हम भक्तों के कष्ट मिटाना, भोले बाबा बाबा। मिटाना भोले बाबा। भोले बाबा। अब वो बा असल में ऐसे है, बा भोले बा। हम भक्तों के कष्ट मिटाना, भोले बाबा। नंदी शंकर संग तुम गौरा, शंकर संग तुम तुझको पूजता जमाना, दुखियों के कष्ट मिटा, तुझको पूजता जमाना, तुझको 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 पूजता जमाना, तुझको पूजता जमाना, दुखियों के दर्द मिटाना, तेरी आरती उतारूं भोले बाबा। ऐसे होना चाहिए वैसे ये, दुखियों के दर्द मिटाना, तेरी आरती उतारूं भोले बाबा। हाँ, तुझको पूजता जमाना, दुखियों के कष्ट मिटाना, तेरी आरती उतारूं भोले बाबा। भोले बाबा, भोले बाबा, बेटी तुम्हारी भोले बाबा, भोले बाबा, बेटी तुम्हारी, भोले बाबा, बेटी तुम्हारी, शुभ चरणों में करती प्रणाम, शुभ चरणों में, शुभ चरणों में करती प्रणाम। बेटी तुम्हारी, शुभ चरणों, भांग चढ़ाऊं, बेल पत्र और भांग चढ़ाऊं, बेल पत्र और बेल पत्र और फूलों से आज करूं श्रृंगार। अब उन्होंने फूलों बोला है, आप फूल मत बोलना। फूल का अंग्रेजी में मतलब बेवकूफ़ होता है, फूल, FOOL, लेकिन हिंदी में वो शब्द होता है फूल, फ। दोनों होंठों को जोड़ के बोला जाता है, फ न कि फ।
ठीक है, तो फूल, फिर, फाड़ना, फेंकना, फूंकना, ये वो शब्द हैं। फ जो है वो उर्दू में होता है, जैसे कि अफसाना, या फिर आप बोलेंगे तो फर्जी, फर्ज, है ना। ये सारे शब्द हैं जो फ का साउंड आता है, एफ का साउंड, लेकिन ये पीएच का साउंड है, फूल। तो इनको बहुत झटके से भी मत बोल देना, नहीं तो वो फिर आपके माइक्रोफोन में अच्छा साउंड नहीं करता, फ फ ऐसा साउंड करता है। तो बहुत सॉफ्टली बोलना है, लेकिन फ नहीं बोलना है। थोड़ी ज़बान पर भी काम करना पड़ता है ना, नहीं तो ठीक है, गीत तो आप गा ही रहे हो, लेकिन ये सारे जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, इनको भी ठीक से बोलना। ये आगे के लिए कभी किसी ढंग के प्रोफेशनल के अगर हाथ चढ़ गए तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। ये तो ठीक है, ज़बान किसी की अच्छी होती, किसी की नहीं होती, लेकिन अगर कोई प्रॉपर लिरिसिस्ट आपको बताएगा ना, तो फिर वो उस चीज़ पर उसको आपत्ति हो सकती है कि आपकी भाषा साफ क्यों नहीं है। तो हाँ, भांग चढ़ाऊं बेल पत्र और फूलों से आज करूंगी श्रृंगार, फूलों से आज करूंगी श्रृंगार। ये भी सेम ही है। गले नाग की माला साजे, गले नाग की माला साजे, है गंगेसर, है गंगा सर, ये ऐसा कैसे है? भोले बाबा सर्वेराज, गंगा है सर्वेराज। अच्छा, गंगा है सर विराजे, आपकी लिरिक्स में है गंगा सर विराजे लिखा है, उल्टा है। गले नाग की माला साजे, गंगा है, गंगा है सर विराजे, तीनों लोक के महाराजे, भोले बाबा संग तुम गौराम। आगे ठीक है, आगे तो सेम ही आगे, संग तुम गौरामा को लाना, नंदी पे चढ़कर आना, हम भक्तों के कष्ट मिटाना, भोले बाबा तुझको पूजता जमाना, दुखियों के दर्द मिटाना, तेरी आरती उतारूं भोले बाबा। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन अंतरे पे, ये तो सेम ही आगे, क्योंकि हाँ, फिर मेरे नाथ नाथ आ गया। इसकी तो कॉम्पोजिशन पता ही आपको। रौद्र रूप संघारी है, रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी,
वो भोला है वो भोला है भंडारी है रौद्र रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी है, वो भोला है भंडारी है रौद्र रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी है। रौद्र रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी है। जो काल पर भी भारी है वो भोला है भंडारी है। रौद्र रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी है। काल पर भी भारी है, भोला है भंडारी है। रौद्र रूप संघारी है। हाँ, है रौद्र रूप, है रौद्र रूप संघारी है रौद्र रूप संघारी है रौद्र रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी है रौद्र रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी है। जो काल पर भी भारी है, वो भोला है भंडारी है रौद्र रूप संघारी है, वो भोला है भंडारी है। जो काल पर भी भारी है, वो भोला है भंडारी है। नर्मदा का हर कंकड़ शंकाल पर भी भारी है वो भोला है भंडारी है। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर काशी के घाटों से लेकर, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर, नर्मदा का हर कंकर शंकर, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर, नर्मदा का हर कंकर 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 शंकर काशी के घाटों से लेकर, काशी कंकड़ शंकर काशी के घाटों से लेकर, काशी के घाटों से लेकर, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर काशी के घाटों से लेकर, कैलाश के पर्वत पर डम डमरूधारी है। कैलाश के पर्वत पर, कैलाश के पर्वत, कैलाश के पर्वत कैलाश के पर्वत पर डम डमरू, पर्वत के बाद जो पर है, कैलाश के पर्वत
पर डम कैलाश के पर्वत पर डम डमरू डम पर डम डमरू पर डम डमरू कैलाश के पर्वत पर डम डमरू धारी है धारी है पर डम डम रू धारी है पर डम डमरू धारी है कैलाश के पर्वत पर कैलाश के पर्वत पर डम डमरू धारी है कैलाश के पर्वत पर डम डम रू धारी है आया देखो पावन सावन भक्तों का झूमे उठा मन के आया देखो पावन सावन भक्तों का झूम उठा मन। लिरिक्स को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, आपकी जो लिरिक्स मुझे लिख के भेजी है उसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है, भक्तों का झूठ उठा मन लिखा है उसमें, जबकि झूम उठा मन है। के आया देखो पावन सावन भक्तों का झूम उठा मन तेरी राह है तेरी राह। तेरी राह मैंने हारूं भोले बाबा लिरिक्स में लिखा है तेरे राह, जबकि तेरी राह है। तेरी राह मैं निहारूं भोले बाबा संग तुम गौरामा को, फिर आ गया वही आ गया। कण कण में बसते शिव हाँ खोले बंद रस्ते शिव है कण कण में बसते शिव हैं कण कण में बसते शिव हैं कण कण में बसते शिव हाँ खोले बंद रस्ते शिव हाँ खोले बंद रस्ते शिव। जो बोले सांब सदा शिव हाँ देते साथ सदा शिव है आदि योगी सदा बोल जो भोले, अब ये संभ का मतलब मुझे नहीं पता है, संभ सदाशिव क्यों लिखा है। हाँ भोले संभ सदाशिव हाँ देते साथ सदा शिव। शिव जो बोले सांब सदा शिव सांभ सदाशिव देते साथ सदा शिव है आदि योगी सदा शिव है महाकाल महाशिव ऐ आदि योगी सदाशिव ऐ आदि योगी सदाशिव हाँ है महाकाल सदाशिव। योगी सदाशिव है महाकाल महाशिव जो बोले सांब ऐ आदि योगी
सदा शिव ऐ आदि योगी सदा शिव है महाकाल महाशिव जो बोले सांभ सदा शिव सदाशिव हाँ देते साथ सदाशिव मेरे नाथ ऐ आदि योगी सदा शिव है महाकाल महाशिव जो बोले सांभ सदा शिव हाँ देते साथ सदा शिव मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ मेरे नाथ नाथ शिव शंकर। फिर आगे वो सेम ही है। यही है पूरे में। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा भजन।